हाय व्यूअर्स, अपने एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी इनपुट फंक्शन। और है जी इनपुट फंक्शन के अंदर जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं वो है जी स्कैन एफ फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं जी आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। जो भी हम कुछ कंप्यूटर को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। द इनपुट इज़ मोस्टली गिवन बाय द कीबोर्ड। जो इनपुट हम कंप्यूटर को दे रहे होते हैं वो थ्रू किसके थ्रू देते हैं, कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। द टर्म स्टैंडर्ड इनपुट रेफर टू द इनपुट यूजिंग कीबोर्ड। ए प्रोग्राम में नीड वन ओवर मोर इनपुट फ्रॉम द यूज़र फॉर वर्किंग प्रॉपरली। सी लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी इनपुट फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन है, गेट्स का फंक्शन है, गेट सी एच का फंक्शन है और गेट सी एच ए का फंक्शन है। तो स्कैन एफ फंक्शन देखते हैं। स्कैन एफ फंक्शन इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। स्कैन एफ फंक्शन जो यूज़ करते हैं वो यूज़र से कुछ सी प्रोग्रामिंग के अंदर इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। द इनपुट इज़ स्टोर्ड इन वेरिएबल इन ए स्पेसिफाइड फॉर्म। जो भी आप इनपुट देते हैं वो हम किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं। हम जिस भी फॉर्मेट के, अगर इंटीजर है तो इंटीजर फॉर्मेट में आ जाएगी, फ्लोट है तो फ्लोट फॉर्मेट में आ जाएगी, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर फॉर्मेट में इसके अंदर स्टोर करा देंगे। तो स्कैन एफ फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो बनता है जी, स्कैन एफ पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपकी फॉर्मेट स्ट्रिंग आ जाएगी। फॉर्मेट स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 डॉट डॉट जितने भी वेरिएबल आपने लिखने हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे इसका गेटिंग सिंगल इनपुट यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन, अगर आपने एक ही इनपुट लेनी है और यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन तो कैसे लिखेंगे, स्कैन एफ फंक्शन, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा और उसके बाद आप वेरिएबल नेम और साथ में उसका वेरिएबल का एड्रेस लिख देंगे। तो देखते हैं इसको। तो अपने एक प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जी, इंटीजर टाइप का। उसका नाम मैंने रख दिया जी n। और मैं अब यूज़ करता हूँ स्कैन एफ और यहाँ पे मैं परसेंटेज d लिखूँगा, उसके बाद कॉमा डाल के एड्रेस ऑफ n, यानी कि n के एड्रेस के अंदर जो वैल्यू हो जाए ना वो स्टोर हो जानी चाहिए। इसको रन करते हैं तो देखें मुझे यहाँ पे 78 देता हूँ, एंटर करता हूँ तो ये 78 जो है ना वो n के अंदर स्टोर हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वैल्यू को मैं शो भी कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करके यहाँ पे लेता हूँ द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज d कॉमा डाल के उस वेरिएबल का नेम जिसकी वैल्यू मैं शो कराना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं 55 देता हूँ, एंटर दबाया तो देखिए द वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वल टू 55, यानी कि मेन जो वैल्यू आपने इनपुट कराई है वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी, n के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और यहाँ पे मैं उसको वैल्यू को शो करा देता हूँ। मेन के अगर आपने स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू एक वेरिएबल को वैल्यू साइन करानी हो तो उसका मेथड क्या हो जाएगा, ये यानी कि परसेंटेज d फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे और उसके बाद एड्रेस साइन के साथ उस वेरिएबल का नेम यूज़ करेंगे। ये एड्रेस साइन क्या होता है, इसको हम इंशाल्लाह पॉइंटर जब पढ़ेंगे तो इसको मज़ीद हम इसको समझ लें कि ब्रीफ करेंगे। थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ, जब भी आप कोई वेरिएबल मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर n, तो ये मेमोरी के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा n, आपको एक स्पेस एलोकेट हो जाएगी 2 बाइट्स की और उसका नाम n होगा। अब मेमोरी के अंदर जिस जगह पे ये वेरिएबल अपनी जगह ऑक्यूपाई करेगा उसको कहते हैं मेमोरी एड्रेस। तो उसको मेमोरी एड्रेस के अंदर अब वैल्यू अगर आपने डालनी होती है तो उसके लिए आपने परसेंटेज % साइन का साइन जो ना यूज़ करेंगे। उसके बाद देखते हैं जी गेटिंग मल्टीपल इनपुट यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन। अगर आपने एक से ज़्यादा इनपुट करानी है यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन तो कैसे कराएंगे, m, यानी कि 2 वेरिएबल मैंने ले लिए इंटीजर n कॉमा m, तो मैं यहाँ पे फिर परसेंटेज d लिखूँगा और यहाँ पे कॉमा डाल के एंड % साइन m लिखूँगा। अब जो वेरिएबल मेरा पहले लिखा होगा वैल्यू उसको पहले वाली वैल्यू उसको स्टोर हो जाएगी, जो मैं बाद में लिखूँगा उसको दूसरी वैल्यू जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। इसकी वैल्यू को मैं शो करना चाहता हूँ m की, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट एफ फंक्शन द वैल्यू ऑफ m और यहाँ पे भी मैं m का साइन शो कर देता हूँ।
ये फर्स्ट वैल्यू n को चली जाएगी, ये सेकंड वैल्यू m को स्टोर हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 76, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। अगर आप दो मुख्तलफ डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, फ्लोट m, अब n की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, और m की डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। तो अब n के लिए तो परसेंटेज d आ जाएगा, तो m के लिए मुझे यहाँ पे परसेंटेज f लिखना पड़ेगा, और मैंने इसको शो भी करना है तो यहाँ पे भी मैं f लिख दूँगा। इसको रन करते हैं। पहली वैल्यू मैंने 65 दे दी और दूसरी वैल्यू मैं देता हूँ 45.98। तो ये देखिए जी, मीन के अगर आपने जिस डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर करवानी है उसी तरह का आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद देखते हैं जी, इनपुट यूजिंग स्कैन एफ फंक्शन विद प्रिंट एफ फंक्शन। अब देखें इस प्रोग्राम को देखें तो आप जब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, आपको कोई मैसेज कन्वर्ट नहीं होता कि आपने यहाँ पे क्या करना है, कोई वैल्यू देनी है, वैल्यू अगर देनी है तो किस टाइप की देनी है, इंटीजर देनी है, फ्लोट देनी है या करैक्टर देनी है। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई मैसेज भी शो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ यूज़ करता हूँ, प्रिंट एफ, यहाँ पे डबल कोट के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर वैल्यू, कॉलन डाल के एंड पे सेमी कॉलन डाल देता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखें एंटर वैल्यू मैं 45 देता हूँ और उसके बाद 35.89 देता हूँ। अब देखें मैं चाहता हूँ कि मुझे हर दफ़ा मैसेज शो हो कि मैंने कौन सी टाइप की वैल्यू देनी है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंटर वैल्यू, एंटर इंटीजर वैल्यू। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू जो है ना वो इनपुट करा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। फिर मैं एक और मैसेज यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ एंटर फ्लोट वैल्यू, कॉलन डाल के, और यहाँ पे मैं एंड पे सेमी कॉलन, स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं परसेंटेज एफ यूज़ करूँगा और साथ में मैं एंड परसेंट साइन या एड्रेस साइन एम यूज़ कर दूँगा और एंड पे सेमी कॉलन लगा दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि ये दूसरी वाली वैल्यू मेरी नई लाइन पे शो हो, तो उसके लिए स्लैश एन यूज़ कर लेते हैं। अब इस प्रोग्राम को देखें, तो अब देखें एंटर इंटीजर वैल्यू, अब इंटीजर वैल्यू देनी है 45, उसके बाद आ रहा है एंटर फ्लोट वैल्यू 76 पॉइंट, अब देते हैं। देखें द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 45 है, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 76 आ गई है। तो ये आपका एक समझ लें कि यूजिंग प्रिंट एफ फंक्शन आपको मैसेज भी साथ में डिस्प्ले करना चाहते हैं और उसके बाद आप वैल्यू जो है ना वो इसको इनपुट कराना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ओके बाय।